पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय अधिवेशन 13 नवंबर 2022 को दिल्ली के राजेंद्र भवन में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल रशीद अंसारी द्वारा एडवोकेट फिरोज अहमद अंसारी को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं 15 कार्यकारिणी के सदस्यों के चुने जाने का ऐलान किया। विभिन्न राज्यों के अध्यक्ष एवं डेलीगेट्स ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष व कार्यकारिणी के सदस्यों का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर दिल्ली राज्य के अध्यक्ष एवं अधिवेशन की स्वागत कमेटी के अध्यक्ष हाजी इमरान अंसारी द्वारा राज्यों के अध्यक्षों का फूल व शॉल पहनाकर इस्तकबाल भी किया गया। इस अधिवेशन में अब्दुल खालिद अंसारी, मंजूर अहमद अंसारी, शोएब नोमानी, अहमद वकार, अब्दुल कयूम अंसारी, मतीन परवेज़ अंसारी, अब्दुल रज़ाक अंसारी, शहाबुद्दीन अंसारी, शहादत हुसैन अंसारी, इदरीस अंसारी, गुलफाम अंसारी, वसी अहमद, मोहम्मद उमर लकड़ावाला आदि ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कांग्रेस के संगठन की मजबूती, मुल्क में बढ़ती मजहबी नफरत के विरुद्ध सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर हाजी अनवार अहमद, डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, शाकिर अंसारी व मुजीब खालिद अंसारी ने विशेष रूप से शिरकत की। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी से भी पहले, जो आज के प्रेसिडेंट है कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी से एक पर्सनल मीटिंग करा के तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है पार्टी के अंदर जरूर होगी। ये जरूरत आज के टाइम पे हमारे को जरूरत है, देश को जरूरत है कि यूनिटी के लिए जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं वे अपने शौक के लिए निकाल रहे हैं। आज देश की कुछ हालात ऐसे हैं कि जहाँ जोड़ना सबसे जरूरी है। एक बात आपने जो बताई मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि मैं भी 40 साल से राजनीति में हूँ। मैं 5 दफा मेंबर पार्लियामेंट भी चुना गया हूँ, 7 मिनिस्ट्रीज में इंडिपेंडेंट रहा हूँ, पार्लियामेंट का मेंबर भी काफ़ी दूर रहा हूँ, हर कमेटी में रहा हूँ और तकरीबन मैंने कोशिश ये करी है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक भाई के नाते रहेंगे और ये मेरा एग्जाम्पल आप मेरी क्षेत्र में जाके पता करेंगे। और ये कोई मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा कि आज देश को जरूरत है। आज कोई अगर सोचे कि हम अपनी बात ये कह के एक तरफ किसी धर्म या जाति को इकट्ठा करके हम देश को चलाएंगे, ये देश ज़्यादा देर नहीं चलेगा। आपने बातें कही, ये जरूरी है कि आपकी जो इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन आपकी कम्युनिटी की है और उसको रिप्रेजेंटेशन ना मिले तो कमी तो हम लोगों की है, हम तो ये कहना चाहते हैं। और इसलिए ये मैं कोशिश करूँगा। और फिर एक सबसे बड़ी बात जो आज मुझे पता चली कि गांधी जी की जान बचाने वाले आपकी कम्युनिटी, ये कभी हमने सुना भी नहीं। मैं इतने 40 साल से राजनीति में रहा हूँ, आज तक मुझे किसी ने बताया तक नहीं। गांधी जी पूजनीय इंसान ही नहीं है, हम उनको देवता मानते हैं और मानते हैं इसलिए जानिए कि उन्होंने अपनी जान भी एक ही हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों की आज़ादी आपस में प्यार रखने के लिए दी है। तो उनकी कुर्बानी को अगर हम याद न करें तो मैं सोचता हूँ कि कमी हमारे लोगों में है। तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि जो कुछ भी मेरे से होगा, इनको जब इलेक्शनों से जब फ्री हो जाए हमारे लीडर्स, मैं आपका रिप्रेजेंटेशन चाहे कुछ भी मेरी जिंदगी में अगर कोई ये काम करना पड़े मैं इसको पूरा जरूर करके जाऊँगा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सर, ये जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग रही है इसमें सबका आखिरी कंक्लूजन क्या निकला है? ये कंक्लूजन ये है जो आपके सामने है कि ये एक तो प्रेसिडेंट और वर्किंग कमेटी के 15 मेंबर्स का इलेक्शन था, उसका इलेक्शन का डिक्लेरेशन रिज़ल्ट तो उसको डिक्लेयर किया गया है। एक न्यू प्रेसिडेंट, न्यू बॉडी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का, जो कि वो टर्म ख़त्म हो गया था, वो एक न्यू बॉडी, एक मेन डेलीगेट जो कॉन्फ्रेंस था वो न्यू बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए था। और आज ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का आज से एक नया बॉडी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, नया प्रेसिडेंट और 15 वर्किंग कमेटी के मेंबर इलेक्टेड चुने गए हैं और वो चुन करके फिर और पूरी कमेटी जो है जो विस्तार से उसको कमेटी का गठन करा जाएगा, बनाया जाएगा। तो मेन मकसद था इलेक्शन और इलेक्शन का रिज़ल्ट, और दूसरा जो मकसद था कि जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के जो डेलीगेट्स हैं,
जो बहुत पूरे स्टेट से रिप्रेजेंटेशन, हर स्टेट से 2, 4, 10 रिप्रेजेंटेशन जो थे, उस स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को डिसाइड करना था कि जो हमारा दस्तूर है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है, उसमें कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। बहुत पुराना, 50 मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड हो गया था, तो उसमें बहुत सारी नुमाइंदगी हम नहीं कर पा रहे थे, बहुत सा स्टेट उसमें कोटा कम था। वो हम लोगों ने अमेंडमेंट करके उस चीज़ को, दस्तूर को यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड का प्रपोजल रखा था, लोगों ने पास किया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन का भी अमेंडमेंट होगा। ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का नेशनल कन्वेंशन था जो 3 साल के बाद होता है। उसके अंदर पूरे ऑल इंडिया की जो बॉडी के पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं डेलीगेट, वो उनको बुलाया गया है। और यहाँ पे एक नए हमारे सदर, जो पुराने सदर थे, उन्हीं का दोबारा इंतखाब हुआ है, क्योंकि ये इलेक्शन है एक तरह से हमारा वुमेन कॉन्फ्रेंस का। उसके अंदर 15 मेंबर चुने गए हैं और एक सदर का जो है इसके अंदर चुने गए हैं। तो ये डेलीगेट सेशन कह सकते हैं आप, काउंसिल कह सकते हैं ऑल इंडिया का, ये हुआ है। तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हमेशा सेकुलर रही है और सेकुलर पार्टियों को सपोर्ट करती है। और हिंदुस्तान के अंदर ये वाहिद ऐसी तंजीम है जो 100 साल पुरानी तंजीम है इसके अंदर। कि ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का जो एक नेशनल काउंसिल है, राष्ट्रीय सभा, तो जनरल बॉडी जिसे कहते हैं, उसका इलेक्शन होना था, उसके प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था। और भी जो बरादरी, जो मोमिन अंसार, जो अंसारी बरादरी है, उनके लोगों का 2-3 साल में सेशन होता है, ये वो था। इसमें आज जो करंट पॉलिटिकल सोशल सिचुएशन है उस पर डिस्कशन हुआ और जो स्टेट के प्रेसिडेंट आए हुए थे उन्होंने अपने जो है व्यूज़ एक्सप्रेस किए और दूसरे सीनियर लीडर ने कि बरादरी को कैसे ऊपर एजुकेशन में और सोशल फील्ड में कैसे उठाया जाए, उस पर जो है लोगों ने अपने व्यूज़ रखे। मुझे उम्मीद कम है पर्सनली, लेकिन हम कोशिश करेंगे। हम लोग मिलते रहे हैं कांग्रेस के लीडरों से, क्योंकि वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस को ही सपोर्ट करती रही है ऑल थ्रू पिछले 50-60 साल से। जब से मुल्क आज़ाद हुआ उससे पहले से भी सेकुलर पार्टी ख़ास तौर से कांग्रेस को सपोर्ट करती रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो शायद हमारी कांग्रेस के सीनियर लीडरों से मुलाकात हो जाए और बरादरी का जो नुमाइंदगी है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो कांग्रेस में और गवर्नमेंट में बढ़ना चाहिए। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का आज राष्ट्रीय अधिवेशन राजेंद्र भवन में किया गया, जो कि दिल्ली में ITO के नज़दीक है। और इस अधिवेशन में, जैसे कि हर 3 साल में ये होता है बड़ा अधिवेशन, महाधिवेशन, जिसमें जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका इलेक्शन होता है। तो क्योंकि इस इलेक्शन में आज भी इलेक्शन हुआ है और उनको निर्विरोध जो है दोबारा से चुना गया है, अगले 3 साल के लिए फिर चुन लिया गया है, जैसे कि बायलॉज के मुताबिक। इसके अलावा जो है अलग अलग स्टेट के, बहुत सारे स्टेट के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, करीब 12-15 स्टेट के लोग पहुँचे हैं और बड़े जिम्मेदार और प्रेसिडेंट भी पहुँचे हैं स्टेटों के, और पोस्ट होल्डर भी पहुँचे हैं। तो उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं और जो कारगुजारियाँ रही हैं पूरे कार्यकाल में उनके, वो भी रखी हैं। और कुछ जो दिक्कतें हैं, कोरोना काल में 2 साल नहीं हो पाई एक्टिविटियाँ, तो वो भी जो है यहाँ पर डिस्कस की गई। और जगदीश टाइटर जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए हैं। तो मेन बात ये निकल कर आई है इस पूरे अधिवेशन में कि जो प्रतिनिधित्व है जो सेकुलर पार्टियों में हमारे जो अंसारी बरादरी का, वो नहीं हो पा रहा है अनुपात के अनुसार। तो उस पर जोर दिया गया और टाइटर साहब ने उसमें वादा किया है कि वो सोनिया जी के साथ और राहुल जी के साथ मीटिंग करा के हमारे जो अंसारी बरादरी के प्रतिनिधित्व है उसके लिए जो है बात करेंगे और उसकी बात को पूरे तौर पर जो है संगठन के साथ, जो है वुमेन कॉन्फ्रेंस को भी कांग्रेस के साथ और जिम्मेदारी के साथ जोड़ा जाएगा। आज हमारा जो इजलास है ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के नाम से है। हमारे जो सदर हैं, नेशनल सदर जनाब फिरोज़ अंसारी साहब, उनका पिछला जो टाइम था उसको आगे बढ़ा दिया गया है और उतने ही टाइम के लिए उनको आज सदर बना रहे हैं हम लोग। तो इंशाल्लाह उन्होंने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से सब लोगों की ये राय है कि इससे बढ़िया सदर हमें आगे नहीं मिलने वाला, तो इसलिए इनको अगला टाइम और दे दिया जाए। और इंशाल्लाह वो हमारी अंसारी बिरादरी के लिए जो काम कर रहे हैं वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस को आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। और आगे हम लोग जितना भी काम करेंगे वो सेकुलर पार्टियों से मिलकर के करेंगे और जो हमारे हक को समझेगा उसके साथ हम जाने की कोशिश करेंगे और जाएंगे।